मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं उनका गणित का जो पेपर होगा वह किस प्रकार से होगा, उन्हें प्रश्नों को हल करने के लिए कितने समय मिलेंगे और किस प्रश्न पर उनको कितने नंबर मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पष्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है यह पेपर है वह 2022 के लिए एक मॉडल पेपर है। देखिए यहाँ पे हमें 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे कुछ निर्देश भी दिए गए हैं जिसे आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश लिखे गए हैं जिसे आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से हम देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 है वह देखिए बहुविकल्पी के रूप में पूछा गया है, और प्रश्न 1 में हमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों के प्रश्न एक एक नंबर के हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो क है वह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, हमें वह ऑप्शन को चूज करना है और हमें बताना है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसमें एक एक नंबर के ही प्रश्न पूछे गए हैं और पूरे के पूरे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न 2 का जो क है वो यही है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x+3 = 0 का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ख में देखिए क्या कर रहा है कि यदि 15 काट ए इजकल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, जो बहुत ही आसान है। अब आप इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे का भी आप प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या है। जैसा कि हम चौथा प्रश्न पढ़ें, यदि किसी बटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रश्न कितना आसान है जो 1 नंबर के रूप में पूछा गया। ठीक इसी प्रकार से आगे आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रश्न पूछे गए हैं जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, जो थोड़ा सा क्या है, हार्ड है पिछले प्रश्न की तुलना में। तो क्या है ख, तो क यही है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार से देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर जब 4 पर आते हैं, देखिए 4 में सभी खंड हमें करना है, और 4 में देखिए टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 4 प्रश्न पूछे गए हैं और 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें सभी खंड करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं जो 4-4 नंबर के प्रश्न है, जिसमें से देखिए प्रश्न नंबर 5 का जो क है यही है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पे आप प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, और इन्हीं चारों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है जो 4-4 नंबर के हैं। एक बार और आपको दिखा देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो क है वो क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसे थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है, आपको सॉल्व करना है। उसके बाद से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह 6-6 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है, तो 6-6 नंबर का प्रश्न है, और इसका भी सभी प्रश्न करना है। लेकिन आपको प्रश्न नंबर 7 के क में 2 प्रश्न दिए गए हैं अथवा के रूप में। यदि आप ऊपर वाले को हल नहीं कर पाते हैं तो आप नीचे जो दिया गया है अथवा में आप उसे हल कर सकते हैं। ठीक उसी के बाद से आपको दिया गया ख प्रश्न। अब इस ख प्रश्न में भी आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो आप ऊपर वाले को हल कीजिए और नहीं तो आप नीचे वाले को आप हल कर सकते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका टोटल 12 नंबर का प्रश्न होगा। 6-6 नंबर के 2 प्रश्नों को आपको हल करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सीख जान चुके हैं कि आपका जो मॉडल पेपर मैथ का है वह किस प्रकार से है और आपको कितने समय किस प्रश्न पर देना है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।